दोस्तों, आप लोगों ने अपने आसपास के शहर की सड़कों पे कुछ इस तरह के लोग जरूर देखे होंगे। इनको यूजुअली शाहदौला या शाहदौले के चूहे कहा जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी लाशऊरी, कम इल्मी और तोहम परस्ती की वजह से इन भोले भाले लोगों को ऐसा भुगतना पड़ता है। होता कुछ यूं है कि बचपन में इन लोगों के सरों पे लोहे की एक हेलमेट नुमा रिंग रख दी जाती है, जिसकी वजह से इनका जिस्म तो बढ़ जाता है लेकिन दिमाग पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये नॉर्मल से हटके एक एबनॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। इनकी कॉग्निटिव स्किल्स भी डिस्टर्ब होती हैं और इनकी सोचने समझने की ताकत भी माऊफ हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग नॉर्मल ज़हन होने के बावजूद शाहदौले के चूहे की तरह की जिंदगी गुजारते हैं? उसकी वजह है अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल न करना, उसको या तो किस्मत या उसी के हाल पर छोड़ देना। दिमाग यानी कि हमारा ब्रेन सदियों से साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स के लिए एक मिस्ट्री रहा है। पॉपुलर कल्चर में हमारे ब्रेन के बारे में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सरासर गलत हैं। जैसे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ 5 से 10% ही दिमाग का हिस्सा यूज कर पाता है। 40 साल के बाद दिमाग डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक दफा मर जाएं तो वो परमानेंटली डाई डाउन हो जाते हैं, वो रिप्लेनिश नहीं हो सकते। और जो दिमाग या जहन या ब्रेन हम लोग लेकर पैदा होते हैं, उसी से ही हमें पूरी जिंदगी गुजारा करना है। हम अपने दिमाग को मजीद शार्प और इंटेलिजेंट नहीं बना सकते। गुड न्यूज यह है कि हम अपने ब्रेन को नर्चर करके मजीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम जिम जाते हैं तो हमारे मसल्स बनने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z प्लान दूंगा, जिसको फॉलो करके आप अपने ब्रेन को मजीद शार्प और इंटेलिजेंट बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, रीजनिंग पावर, कॉग्निटिव स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बेहतर हो जाएगी। और ये सब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा डॉक्टर संजय गुप्ता की रिमार्केबल किताब कीप शार्प से। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इट्स टाइम टू सेव विद बुक बडी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स लिबर्टी बुक्स पे ऑनलाइन शॉपिंग पर 20% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। libertybooks.com पर जाएं, अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करें और चेकआउट के दौरान कूपन कोड पर बुक बडी लिखकर डिस्काउंट हासिल करें। रीड, एंजॉय एंड ऑलवेज बाय ओरिजिनल बुक्स। बुक बडीज डॉक्टर संजय गुप्ता CNN के मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और एक न्यूरो सर्जन भी हैं, जिन्होंने रिसेंटली ये किताब पब्लिश की है जिसमें उन्होंने डिटेल में इंसानी दिमाग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और एक 12 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम भी दिया है अपने ब्रेन को ट्रेन करने का। इस किताब में बार बार उन्होंने दिमाग की अजीबोगरीब बीमारी डिमेंशिया का जिक्र किया है, जो ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में ब्रेन डिटीरियोरेशन की वजह से होती है। इस बीमारी का शिकार शख्स चीजों को भूलना शुरू हो जाता है और कभी कभी तो उसको अपने घर का नक्शा भी याद नहीं रहता। डिमेंशिया और दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर गुप्ता ने इस किताब में 5 पिलर्स का जबरदस्त फ्रेमवर्क दिया है, जिसको फॉलो करके हम अपने दिमाग को बुढ़ापे तक शार्प और इंटेलिजेंट रख सकते हैं। आए जरा इन 5 आइटम्स पर नजर डालें। इन 5 पिलर्स में सबसे पहला है मूव, यानी कि एक्सरसाइज के जरिए अपने जिस्म को हरकत में लाना। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि एक्सरसाइज की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, बोन डेंसिटी, बॉडी टोनिंग और हार्ट भी बेहतर रहता है। इन सब के अलावा एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को भी शार्प रखती है और हमें इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ डिमेंशिया और डिप्रेशन से भी बचाती है। अब सवाल ये आता है कि एक्सरसाइज करें तो कौन सी करें? ये बात भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है। वो कहते हैं कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स कार्डियो एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, इट कैन बी एनीथिंग। शर्त यह है कि ये रेगुलर होना चाहिए। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आइटम है डिस्कवर। हम सब का ब्रेन किसी एक शहर या मुल्क के मैप की तरह होता है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दर्जनों रास्ते होते हैं, लेकिन हम अपनी लेजीनेस और नासमझी की वजह से एक ही रास्ते को पकड़कर उस पर जिंदगी गुजार देते हैं और बाकी रास्ते डिस्कवर ही नहीं करते। इसको कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। जो शख्स जितना ज्यादा क्यूरियस, इंक्विजिटिव और लर्निंग का शैदाई होता है, उसका कॉग्निटिव रिजर्व उतना ही ज्यादा होता है। वो हर वक्त अपने ब्रेन को चैलेंज करता रहता है, जिसकी वजह से उसके जहन में अलग अलग तरह के नेटवर्क्स बनते रहते हैं, जो बुढ़ापे में उसको डिमेंशिया और दिमाग की मजीद बीमारियां होने से बचाते हैं। आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज से अपने ब्रेन को डिस्कवर और स्टिमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उल्टे हाथ से टूथब्रश करते हैं तो सीधे हाथ से करें, और अगर सीधे से करते हैं तो उल्टे हाथ से। अब कहने को तो ये बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन इस छोटी सी एक्टिविटी से आपका ब्रेन बड़े जबरदस्त तरीके से स्टिमुलेट हो जाता है। उसके अलावा नई जबान सीखने से, नई लैंग्वेज सीखने से भी आपके ब्रेन में नए नेटवर्क्स बनते हैं।
उसके अलावा अपने जहन के नए रियल एस्टेट को डिस्कवर करने के लिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें या मुख्तलिफ टॉपिक्स पर रीडिंग करें। डिस्कवर के बाद बारी आती है स्लीप एंड रिलैक्सेशन की। हमारी जिंदगी में नींद का बहुत ही अहम किरदार है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्लीपिंग इज अ पैसिव एक्टिविटी, लेकिन नींद के दौरान हमारा ब्रेन बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, मेमोरी को इंप्रूव करता है और हमारे ब्रेन को मजीद शार्प करता है। इसीलिए रात को 6 से 7 घंटे की नींद हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पाकिस्तान में जो कॉल सेंटर एजेंट्स होते हैं या जो अमेरिकन टाइमिंग पे काम करते हैं, उनको बहुत ही सख्ती से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पहली फुर्सत में ऐसी जॉब ढूंढें जिनमें उनको रात को सोने को मिले, बिकॉज योर स्लीप एट नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन हेल्थ एंड योर ओवरऑल मेमोरी। स्लीप के बाद बारी आती है फूड की। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जिस्मानी सेहत का दारोमदार हमारी डाइट पर है। जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी हेल्दी और लंबी उम्र होगी। ये बात मैंने आपको मशहूर जमाना किताब इकिगाई के रिव्यू के दौरान भी बताई थी, जिसमें हमने ओकिनावा के लोगों का जिक्र किया था जिनकी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उनकी लंबी उम्र का है उनकी डाइट। अपने जहन को शार्प रखने के लिए पांचवा और आखिरी पॉइंट है कनेक्शन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही मशहूर जमाना रिसर्च है जो पिछले 80 साल से चलती चली आ रही है। हुआ कुछ यूं कि 1938 यानी कि 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 268 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिया गया और फिर उन स्टूडेंट्स के लाइफ स्पैन यानी कि पूरी जिंदगी को स्टडी किया गया। और सवाल सिर्फ एक था कि एक मीनिंगफुल और हैप्पी जिंदगी के लिए एक इंसान को किन चीजों की जरूरत है। इन स्टूडेंट्स में आगे जाके कुछ लोग क्रिमिनल्स बने, कुछ लोग जजेस बने, कुछ लोग बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे गए और उनमें से एक अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना, जॉन एफ कैनेडी। इवेंचुअली रिसर्च ने दोस्तों ये साबित किया कि ना मनी, ना पैसा, ना फेम, ना पावर, ना सक्सेस, इनमें से कोई भी चीज इंसान को खुश नहीं रखती। जो सबसे नंबर 1 चीज है जो इंसान को खुश रखती है वो है लोगों के साथ उनका कनेक्शन, लोगों के साथ उसका इमोशनल कनेक्ट। इन सब लोगों में से जिन लोगों का भी फैमिली और फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग था, उन्होंने बहुत ही भरपूर और फुलफिलिंग लाइफ गुजारी। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह 12 हफ्ते में आप अपने जहन को मजीद शार्प कर सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर यह 12 हफ्ते का प्लान नजर आ रहा है। इसका स्नैपशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लें। पहले 2 हफ्तों में जो 5 चीजें मैंने आपको बताई उन पर फोकस करना है। वीक 3 और 4 में आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। गॉन आर द डेज ऑफ ड्रिंकिंग पेप्सी, कोक एंड 7 अप। और हफ्ते में 2 दिन फिश जरूर खानी है। 5वें और 6ठे हफ्ते में आपने प्रोसेस फूड को अपनी डाइट से निकाल देना है। अपनी एक्सरसाइज रूटीन में 15 मिनट का मजीद इजाफा भी करना है। 7वें और 8वें हफ्ते में बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है। 9वें और 10वें हफ्ते में आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कि एम आई गेटिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week? Am I learning something new that challenges my mind? Am I getting more restful sleep? Or am I connecting with my friends and family members regularly? इसके बाद 11वें और 12वें हफ्ते में फाइंड आउट व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट और फिर इसी रूटीन को कंटिन्यू रखना है। सो दोस्तों, दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संजय गुप्ता यू कैन कीप योर ब्रेन यंग, शार्प एंड इंटेलिजेंट टिल योर ओल्ड एज। देखिए दोस्तों, वो कहना ये चाहते हैं इस पूरी किताब में, उनकी बॉटम लाइन ये है कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो रीजेनरेट हो सकते हैं, उनको हम नर्चर कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। हरफे आखिर कुछ नहीं है, नथिंग इज एच्ड इन स्टोन। अगर आप मेहनत करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, चीजों के बारे में पढ़ना सीखें, क्यूरियोसिटी को नर्चर करें, ब्रीड करें और अपने जहन को पॉजिटिव चीजों में लगाएं, तो जो बुढ़ापे में जहनी बीमारियां होती हैं जैसे कि डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज और मुख्तलिफ किस्म की और साइकोलॉजिकल डिजीजेस, उनसे आप बच सकते हैं। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और फीडबैक सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.